बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है तो देखा जाए जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, गरीबों को घर तोड़ा जा रहा है, तो शाहपुर में ऐसा वाकया देखने को मिला और शाहपुर के जो फुटपाथी विक्रेता है वो जो है धरने पे, हड़ताल पे है। तो इससे क्या क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, गलत हुआ है। हमारे समय में पहले ही बताया कि तोड़ने का प्रयास किया गया था शाहपुर में, आप पता कीजिएगा। तो हमने उसका विरोध किया था। विरोध का मतलब अधिकारियों से बात किया था कि जितनी ज़रूरत है आपको लग रहा है उतना आप अतिक्रमण मुक्त कर लीजिए और इसको व्यवस्थित कर लीजिए। तो जेसीबी आके लौट गई थी। फल वाले से आप बयान लीजिएगा, और राजू धानुक हैं, उनका फल उल का दुकान था, जेसीबी आके लौट गई। तो ठीक है, अतिक्रमण हटाते रहती है, प्रक्रिया है, नगर में भी होते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 फीट 30 फीट अंदर जाके सीढ़ी को तोड़ दिए बिना कोई योजना के। अब ऊपर दुकान चल रही है, कस्टमर है, अब नीचे से सीढ़ी तोड़ दिए। तो ये तो अन्याय है ना, मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आप लोग डिमार्केशन कीजिए कि ठीक है ये सरकार की ज़मीन है, तो सरकार भी तो जनता के लिए होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि सरकार पूरे देश ही में सरकार है, सभी जनता को मार के थोड़ी भगा देगी कि हम सरकार, हम लोग हैं, जनता से भागी यहाँ से। ऐसा थोड़ी होता है। सरकार तो जनता के लिए होती है, जनता की समस्याओं के लिए सरकार बनी है ना। अब जनता के समस्या को पैदा करने के लिए सरकार नहीं बनी है। नगर में व्यवस्थित किया जाए, सब्जी मंडी, फल मंडी, उसी तरह आप मांसाहारी जो लोग करते हैं वो मंडी, सभी मंडी को अलग व्यवस्थित किया जाए। बिहार सरकार की बहुत ज़मीन है, आप बिहार सरकार की ज़मीन को ही मुक्त करा के जो जगह हो, हॉस्पिटल की बहुत ज़मीन पड़ी हुई है जो इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो बहुत सारी ज़मीन ऐसी होगी जो उनको पता होगा, व्यवस्थित कर दीजिए वहाँ पे। लोग उसके अंदर ही चबूतरा छत शेड बनवा दीजिए जिसमें लोग बनेगा। बिहिया चौरस्ता पे आप देख लीजिए, तो ठेला पे भी लोग लगा रहे हैं, ठेला पे नहीं लगाने दे रहे हैं। तो ये सब गलत चीज़ है। गरीबों के अत्याचार कहिए, गरीबों के खिलाफ ये अत्याचार कहिए, व्यवस्थित कीजिए। मांग करते हैं कि सभी सब्जी मंडी जितने फुटपाथ को उसको व्यवस्थित कीजिए, उसको रस्सी बांधिए, पिलर लगाइए कि आप इसके बाहर नहीं आइए, इसके अंदर आप बेचिए। कड़ाके की ठंड है और ठंड के मौसम में अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को घर को तोड़ना कहाँ तक सही? ये अन्याय है पूरे बिहार भर में। जबकि आपका नियम है कि जो वर्षों से लोग बसे हुए हैं उसको पर्चा देना है। तो आप जो 40 साल 50 साल 60 साल से लोग बसे हुए हैं और उनको उजाड़ा जाए, उनके मकान को गिराया जाए, तो ये तो अन्याय है। जो भूमिहीन है, उनके अलावे कोई ज़मीन नहीं है, उसको आप गिरा रहे हैं। ठीक है, आपको हटाना है, आप हटाइए। भूमिहीन को आप पैसा दीजिए। सरकार की योजना है कि हम ज़मीन खरीद के बसाएंगे। जिनके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन खरीद के बसाएंगे। तो आप पैसा दीजिए, जाके ज़मीन खरीद सके, अपना बना सके। तो ये गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार को वापस लेना चाहिए, इस तरह का जो कार्य हो रहा है उसको वापस लेना चाहिए। एक चीज़ और देखा गया कि प्रखंड कार्यालय द्वारा पूर्व में जो है छोटे छोटे दुकान जो है वो हॉस्पिटल रोड में शाहपुर में बना कर दिया गया था, अलॉट भी किया गया था लोगों को, उसको भी तोड़ दिया गया। आप सोच लीजिए, यही बात हम आरा में देखे थे कि नगर निगम के द्वारा जो नाला बनाया गया था, नाला के ऊपर स्लैब डाला गया था, उस स्लैब को तोड़ दिया गया ताकि लोग दुकान में नहीं जा सकें। तो ये अंग्रेजी शासन जो है, जो भारतीयों के खिलाफ जो जुल्म कर रही थी, वही दिख रहा है। अब आप जो बता रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा आवंटित सरकारी मद से जो बना हुआ है उसको लोग तोड़ रहे हैं, तो सोच लीजिए कि जनता के तो एक तो पैसे की बर्बादी हुई, और जनता के पैसा से प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। वो हुकूमत जो है, जो पालन करना चाहते हैं, जो आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। तो इस तरह का जो अगर सरकारी पैसा का नुकसान पहुंचाया गया है तो निश्चित तौर पे पैसा का वसूली उन जो उस तोड़ने में लगे हुए हैं, जिनके आदेश से हुआ हो या जो भी शामिल हो, उनसे वेतन से पैसा लेके और खजाने में पैसा वापस करना चाहिए। अगर सरकारी फंड से बना है और उसको नुकसान पहुंचाया है तो वो पैसा इन लोगों के सैलरी से काट के खजाने में जमा होना चाहिए। देखा जाए विधानसभा की बात करें या लोकसभा की भी बात करें, जो सदन की कार्रवाई चल रही थी उसमें जो है ये SIR को लेकर, वोट चोरी को लेकर
तमाम जो है वहाँ पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो 2025 का चुनाव हुआ इसमें बेईमानी हुई है? नहीं, देखिए, सबको अलग अलग अपने कहने का तरीका है, अलग अलग सोचते हैं। मेरा ये मानना है कि जो सरकारी पैसा चुनाव के दरमियान में नहीं आना चाहिए वो आया है। तो जो मशीनरी काम कर रही थी, जो योजना सरकार लाई कि ये काम करके हम सरकार में बन सकते हैं, आसानी तरीके से सरकार में बन सकते हैं, वो काम दूसरे स्टेटों में इलेक्शन कमीशन जो रोका कि नहीं, आप चुनाव के दरमियान आचार संहिता में कोई भी पैसा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं किया गया, जिसके चलते वो दिख रहा है कि जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है और वोट का जो रिजल्ट आया है उसका नतीजा यही है कि जो 3 तारीख को 4 तारीख तक पैसा लोग को आया है, मान लीजिए 6 तारीख को चुनाव होने वाला है, पेंशन का पैसा आया है, बिजली की कटौती हो गई है। जो आचार संहिता के पहले जो आपने नया नियम बनाया है कि ये हम करेंगे और चुनाव के दरमियान करना शुरू किया है, उसका नतीजा यही है कि आप वोट को एक प्रलोभन दे के अपनी सरकार को बनाया है। इसमें हम मानते हैं कि गलत किया है लोग। एक और चीज़ देखा गया कि संसद की जो कार्रवाई चल रही थी उसमें जो जवाहरलाल नेहरू को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी हो रही थी। क्या दिख रहा है कि जो है अब बंगाल में चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? पूर्वज के बारे में आज के दिनों में बोलना मेरे समझ से सही नहीं है। नेहरू जी को जब भारत मिला था, नेहरू जी बहुत बड़े परिवार के थे और उनके पिताजी बहुत बड़े वकील भी थे, विदेशों में पढ़ाई पढ़े, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन नेहरू जी ही एक थे जो आज़ादी के बाद जो लोगों ने भरोसा किया उनके ऊपर। और सोचिए कि हम लोग के पास पार्टीशन के समय में दंगा हुआ, इंडिया पाकिस्तान का दंगा हो गया, चारों तरफ स्थिति बांग्लादेश, कोई बॉर्डर हम लोग का सुरक्षित नहीं था और वो यहाँ तक भारत लेके पहुँच गए, वो कम बात नहीं है। तो उस चीज़ को हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, सभी लोगों को, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कोई भी हो। उनको आज बदनाम करने से क्या फ़ायदा, वो तो समय बीत गया। तो क्या लग रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने से बंगाल का जो चुनाव है उसमें फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को? अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन इस तरह का बात, राष्ट्रीय गीत पे एक दिन का पूरा बहस हुआ, पूरा देश तबाह है, इंडिगो के, एयरलाइंस के लोग लूट रहे हैं, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए टिकट लेके हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और राष्ट्रीय गीत पे चर्चा, क्योंकि वो बंगाल से रिलेटेड थे, राइटर भी वहीं के, लेखक भी वहीं के थे। अब जनगणना से बेहतर बताने के लिए, वोट के लिए राजनीति, ये एक दिन सदन चलाया गया है। ये सभी जो समझदार लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं, जो गलत है। नवनिर्वाचित जो विधायक राकेश ओझा वो कह रहे हैं कि 2015 में यदि नीतीश कुमार आप लोग के साथ नहीं रहते, बीच में जो है परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती तो उस समय ही हार जाते। तो बीती हुई बात है, ऐसा तो हुआ नहीं ना, तो ये बात करने से क्या फ़ायदा। 15 में क्या हुआ रहता, क्या नहीं हुआ रहता, 20 में 10 में क्या हुआ रहता। अगर इनके पिताजी को टिकट नहीं मिला रहता, मुन्नी देवी जी को टिकट मिला रहता है, तो हो सकता है इनके पिताजी नहीं आ रहे होते। ये जो कयास वाली बात है, इसके पहले अगर धर्मपाल जी राजद से खड़े थे, अगर तेज नारायण जी नहीं खड़े रहते या रानी सागर के पूर्व मुखिया नहीं खड़े रहते तो इन लोग राजनीति में जीतते ही नहीं। या मेरे पिताजी से जब चुनाव लड़ रहे थे, ददन पहलवान शाहपुर से नहीं लड़े रहते, सी यादव साइकिल छाप से नहीं लड़े रहते, तो इन लोग की एंट्री भी नहीं होती। तो ये सब तो हर चुनाव में कुछ ना कुछ अलग रहता है। तो आज के दिनों में ये बात करना मेरे समझ से सही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे आपके जो दादाजी शाहपुर के सत्ता में रहे, पिताजी भी सत्ता में रहे, आप भी सत्ता में रहे, कह रहे कि वो तो उनका विरासत था, लेकिन हम लोग को कुछ था भी नहीं। और हम लोग जो है जो विजन था नीतीश कुमार जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस विजन से मैंने यहाँ पे अभी विधायक बना। हाँ ठीक है, पार्टी का बैनर है, पार्टी का टिकट मिला है। मेरा पैटर्नल कोई ख़राब इतिहास नहीं रहा है मेरे परिवार का। हमारे लोगों ने पसंद किया है। हमारे पिताजी ने कई बार टिकट छोड़ दिया। 77 में चुनाव नहीं लड़े शाहपुर से, 80 में चुनाव नहीं लड़े, 2 चुनाव और छोड़े हैं।
और मेरे पिताजी थोड़ा सा विद्रोही विचार के हैं। अगर वो सत्ता पे और हमेशा विधायक बनने की अगर उनको इच्छा रहती है तो वो कभी नहीं चुनाव हारते। तो ये अलग बात है। ठीक है, चुनाव में हार जीत अच्छे लोग हारते हैं। मेरा बैकग्राउंड भी यही है, तो कोई ख़राब बैकग्राउंड तो मेरा नहीं है। लोगों ने पसंद भी किया है और इस बार भी वोट 10,000 के करीब 9,000 के करीब वोट बढ़ा है। वोट परसेंटेज और भी हम बढ़ा है। अकेले चुनाव लड़ रहे थे। हमारे प्रचार में कोई, क्योंकि इन लोग गठबंधन बना कर लड़ रहे थे। जोगी जी आके प्रचार किए, पवन जी आके प्रचार किए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आके प्रचार किए, सभी लोग लगे हुए थे, सब परिवार सभी लोग लगा हुआ था। हम तो अकेले चुनाव लड़े हैं, मेरा तो एक ही प्रोग्राम मिला, दूसरा प्रोग्राम मिला भी नहीं। उसके बावजूद भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं और आगे भी इससे और बेहतर करेंगे। लास्ट सवाल है कि जैसे जगदीशपुर के पूर्व विधायक है रामविशुन सिंह लोहिया, वो सीधा आरोप लगा रहे सांसद सुदामा प्रसाद के, जब मेरा चुनाव आया था तो सांसद ने मेरे लिए वोट नहीं मांगा, जबकि हम उनके लिए जो है 4-4 गाड़ी 5-5 गाड़ी लेके घूम रहे थे। तो क्या ऐसा वाकया शाहपुर विधानसभा में भी था? मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा। जो भी कुछ बात होगी पार्टी फोरम में अपनी बात को रखेंगे। ऐसा मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो भी बात होगी पार्टी फोरम में अपनी बात को हम रख चुके हैं।